हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी मीडिया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 4 झिलमिल हिंदी की पाठ्य पुस्तक का पाठ 2। पाठ का नाम है टपका। पिछली वीडियो में मैंने आपको पाठ 1 जादूगर यह कौन कविता करवाई थी। उसमें मैंने कविता का सरलार्थ और प्रश्न अभ्यास करवाए थे। इस वीडियो में हम इस पाठ के सार प्रश्न अभ्यास करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पाठ 2 टपका। एक था धोबी जिसका नाम था धनिया। वह लोगों के कपड़े धोया करता था। वह बस्ती के बाहर एक झोपड़ी में रहता था। धोबी की झोपड़ी बहुत पुरानी थी। सावन भादों की जोरदार बारिश हो रही थी। उसे हर समय टपके का डर बना रहता था। लोगों के कपड़े पर टपका पड़ जाए तो आई भारी आफत। टपके का दाग धुलता भी तो नहीं। धनिया अपनी पत्नी से कह रहा था, बड़े जोर की बरखा हो रही है। इतना डर मुझे शेर का भी नहीं है जितना कि टपके का है। यह बात सुनी शेर ने, जो धनिया की झोपड़ी के पिछवाड़े खड़ा था। शेर ने सोचा, टपका तो मुझसे ताकतवर है। धनिया को भी मेरा इतना डर नहीं जितना टपके का है। उधर एक कुम्हार का गधा खो गया था। घटा टॉप अंधेरा, इतना कि हाथ को हाथ भी न सूझे। कुम्हार अपने गधे को खोजता आ गया धनिया के पिछवाड़े। अंधेरे में उसका हाथ शेर पर पड़ा। उसने सोचा कि उसका गधा ही खड़ा है। उस पर चढ़ बैठा और उसके कान पकड़ लिए। कड़क कर बोला, गधे के बच्चे, यहाँ छिपा खड़ा है। तेरी ऐसी गति बनाऊं कि याद करे सारी उम्र। शेर ने सोचा, आ गया टपका, अब खैर नहीं। वह सरपट दौड़ा। कुम्हार ने मन ही मन सोचा, यह गधा मेरे गधे जैसा तो नहीं है। वह तो मरियल सा था, लेकिन यह तो मोटा ताजा है, बिजली की तरह दौड़ता है। खूब हाथ लगा। शेर जंगल की तरफ दौड़ा जा रहा था। सहसा बिजली चमकी। कुम्हार ने गौर से देखा। यह देखकर उसके तो होश उड़ गए कि वह गधे पर नहीं शेर पर बैठा है। उधर शेर था कि तेजी से भागा चला जा रहा था। अजीब बात थी कि शेर कुम्हार से डर रहा था और कुम्हार शेर से डर रहा था। कुम्हार सोच रहा था कैसे जान बचे। रास्ते में एक बरगद का पेड़ था। उसकी दाढ़ी धरती पर लटक रही थी। शेर जब बरगद के पेड़ के नीचे से गुजरा तो कुम्हार ने उचककर बरगद की दाढ़ी पकड़ ली। शेर को अपनी पीठ हल्की लगी तो उसकी जान में जान आई। वह और जोर से भागा। वह डर रहा था कि कहीं टपका फिर ना आ दबोचे। उधर कुम्हार सोचने लगा कि वह छिप जाए बरगद की खोह में। उसने बरगद की एक खोह खोजी और छिपकर बैठ गया। वह सोच रहा था कि रात यहीं काट लूं। बरगद पर शेर चढ़ नहीं सकता। तड़के उठकर घर चला जाऊंगा। उधर शेर था कि भागे ही नहीं जा रहा था। टपके का भय बैठा हुआ था दिल में। आगे मिला बंदर। शेर की उतनी बुरी दशा देखकर बंदर ने कहा, मामा मामा क्या बात है, कहाँ भागे जा रहे हो? भाग ले भांजे, जंगल में टपका उतर आया है। शेर ने हाँफते हुए कहा, मामा क्या बात करते हो? टपके से डर गए? मैं तो इसे बड़े चाव से खाया करता हूँ। बंदर ने हंसकर कहा, अरे भांजे, यह वह टपका नहीं है, बहुत भयंकर बला है। मेरे कान ऐसे जोर से पकड़े कि मुझे नानी याद आ गई। शेर ने गहरी सांस लेकर कहा, मामा दिखाओ तो सही, कहाँ है वह टपका? बंदर ने पूछा। आखिर रहे बंदर के बंदर ही, शरारत किए बगैर नहीं रहोगे। चलो, शेर ने कहा। दोनों बरगद की ओर चले। कुम्हार ने भोर के प्रकाश में देखा कि शेर बंदर के साथ चला आ रहा है। उसने सोचा कि बंदर उसे ऊपर से नीचे धकेलेगा और शेर खा जाएगा। वह डरकर बरगद की खोह में छिपकर बैठ गया और उसने अपने सिर पर पत्ते रख लिए। शेर बरगद के नीचे खड़ा था। प्रकाश फैल रहा था, इस कारण शेर उतना डर नहीं रहा था।
सोचता था कि टपका आ ही गया तो भाग खड़ा होऊंगा। बंदर चढ़ गया बरगद के पेड़ पर। वह बरगद के बरमटों को तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता और पूछता, मामा क्या यह है टपका? भांजे, जब टपके के काबू में आएगा तो तुझे क्या, तेरे पूरे कुनबे को पता चल जाएगा, शेर ने कहा। अब बंदर की उल्टी बुद्धि। उछलता कूदता जा बैठा वहाँ जहाँ कुमार छिपा बैठा था, खोह में। कुमार ने सोचा कि आ गया सिर पर दुष्ट, अब क्या करे। बंदर की पूंछ खो के भीतर कुमार के मुंह के सामने लटक रही थी। कुमार ने सोचा कि बहुत बढ़िया अवसर हाथ लगा है, अवसर चूक गए तो फिर क्या बात बनी। उसने बंदर की पूंछ को जकड़ लिया अपने दोनों हाथों से। अब बंदर जब वहाँ से उछलकर दूसरी टहनी पर जाने का प्रयत्न करने लगा तो उससे वहाँ से हिला भी न गया। पूंछ भारी लगी। उधर शेर ने कहा, क्यों भांजे, क्या हाल है? अब बंदर भी डर गया। उसने पूंछ छुड़ाने के लिए जोर लगाया। कुछ जोर लगा बंदर का और कुछ जोर लगा कुमार का। पूंछ उखड़वा बैठा बंदर और धम से आ पड़ा नीचे। शेर पहले ही भाग खड़ा हुआ था। बंदर भी उठकर भागा। दोनों भागते भागते दूर निकल गए। शेर बोला, क्यों भांजे, आ गया न काबू के टपके में? मामा कौन कहता है कि वह टपका था, वह तो पूंछ उखाड़ था, बंदर ने हाँफते हाँफते कहा। अब हम इस पाठ के अभ्यास करेंगे। नंबर 1, आइए शब्दों के अर्थ जानें। पहला है आफत, इसका अर्थ है मुसीबत। उचक कर, इसका अर्थ है थोड़ा ऊपर उठकर। गति, हालत। घटा टॉप, बादल घिरने के कारण हुआ अंधेरा। पिछवाड़ा, घर के पीछे का भाग। बरमट, इसका अर्थ है बरगद के फल। बरखा, वर्षा। भोर को कहते हैं सवेरा। मरियल का अर्थ है बहुत कमज़ोर। सरपट का अर्थ है तेज दौड़ना। ये हमारे शब्दार्थ हो गए हैं। अब हम यहाँ पर नंबर 2 कहानी से प्रश्न उत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, धनिया को टपके का डर क्यों था? इसका उत्तर हम लिखेंगे, यदि किसी के कपड़ों पर टपके का दाग लग जाए तो उसे निकालने में परेशानी होगी, इसलिए धनिया को टपके का डर था। ख, मामा क्या बात करते हो, टपके से डर गए? मैं तो इसे बड़े चाव से खाया करता हूँ, बंदर ने हंसकर कहा। बंदर ने किस टपके के खाने की बात शेर से कही? इसका उत्तर है, बंदर ने बरगद पर लगे बरमटों को खाने की बात कही थी। ग, आखिर रहे बंदर के बंदर ही, शरारत किए बगैर नहीं रहोगे। शेर की इस बात से बंदर की कौन सी विशेषता पता चलती है? इसका उत्तर है, शेर की इस बात से बंदरों की चंचल प्रवृत्ति की बात पता चलती है। घ, अजीब बात थी कि शेर कुम्हार से डर रहा था और कुम्हार शेर से। शेर और कुम्हार एक दूसरे से क्यों डर रहे थे? इसका उत्तर है, शेर कुम्हार को अपने से ताकतवर तथा कुम्हार शेर को ताकतवर समझकर डर रहा था। अणक, कुम्हार ने शेर से अपनी जान कैसे बचाई? इसका उत्तर है, कुम्हार ने रास्ते में एक बरगद के पेड़ की डाढ़ी पकड़कर उसकी खोह में छिपकर शेर से अपनी जान बचाई। तीसरा है आपकी बात। क, शेर ने टपके को अपने से बलवान समझा। आप किस किस को अपने से बलवान समझते हो? तो बच्चों, इसका उत्तर आपको खुद देना है, लेकिन मैंने इसमें लिख दिया है फिर भी। जैसे कि पापा जी को, पशुओं में गाय को, शेर को और कुत्ते को अपने से ज़्यादा ताकतवर समझता हूँ। इस तरह से आप जिसको भी ताकतवर समझते हैं उसको यहाँ पर लिख सकते हैं। ख, बंदर को टपका बहुत अच्छा लगता था। आपको क्या क्या अच्छा लगता है? मैंने यहाँ पर सेब, संतरा, अंगूर, अनार ये लिखे हैं। आपको जो अच्छा लगता है आप वो यहाँ पर लिख सकते हैं। नंबर 4 पाठ से आगे। क, कुम्हार गधे से क्या क्या काम लेता था? उत्तर है, कुम्हार गधे से मिट्टी तथा मिट्टी के बने हुए बर्तन ढोने का काम लेता था।
ख, टपके का दाग धुलता भी तो नहीं। पता करें ऐसी और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनके दाग कपड़ों से नहीं छूटते। इसका उत्तर हम लिखेंगे हल्दी, तेल, चारकोल, अनार का रस, स्याही के दाग आदि हैं जो कपड़ों पर लगने के बाद छूटते नहीं हैं जल्दी से। अगला प्रश्न है, शेर जब बरगद के पेड़ के नीचे से गुजरा तो कुम्हार ने उचककर पेड़ की डाढ़ी पकड़ ली। अगर शेर बरगद के पेड़ के नीचे से न गुजरता तो कुम्हार क्या करता? इसमें हम लिखेंगे अगर शेर बरगद के पेड़ के नीचे से न गुजरता तो कुम्हार किसी दूसरे पेड़ की शाखा से लटककर अपनी जान बचा लेता। घ, पाठ में आया है कि शेर और बंदर भागते भागते दूर निकल गए। वे दोनों भागकर कहाँ गए होंगे? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे वे दोनों भागकर किसी सुरक्षित स्थान पर चले गए होंगे। नंबर 5, भाषा की बात। क, आधे का कमाल। जंगल में टपका उतर आया है। उतर के नीचे अंडरलाइन है। शेर और बंदर उत्तर की ओर भाग गए। इन वाक्यों में उतर का अर्थ है नीचे उतर आना और उत्तर का अर्थ है एक दिशा। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनका अर्थ लिखकर अपने वाक्यों में प्रयोग करें। पका, इसमें हम लिखेंगे पका हुआ, तो वाक्य बनेगा आम पका हुआ है। पक्का, इसका अर्थ है मजबूत। हमारा घर पक्का है, यह वाक्य बन सकता है। आप और भी बना सकते हैं। मिट्टी, ब्रैकेट में है रेत, कुम्हार मिट्टी से घड़े बनाता है। दूसरा है मिट्टी यानी नष्ट होना, भाग्य में लिखा कभी नहीं मिटता। कटा यानी कटा हुआ, वाक्य बनेगा यह सेब कटा हुआ है। अगला है कट्टा यानी थैला, चावल का कट्टा 30 किलोग्राम का है। गदा, इसका अर्थ है सोटा, हनुमान जी की गदा बहुत भारी थी। दूसरा है गद्दा यानी मुलायम बिस्तर, बाजार में बढ़िया गद्दे मिलते हैं। फटा यानी फट जाना, उसकी शर्ट फटी हुई है। फट्टा, तख्ता, हमारे पास शीशम का एक बड़ा फट्टा है। ख, ए की मात्रा, दुकान पर बहुत सारे फल रखे थे। फलों की खुशबू चारों ओर फैल रही थी। इन वाक्यों को ध्यान से देखिए। फल पर एक ही मात्रा लगने से नया शब्द फैल बन गया। आप भी इन शब्दों में से एक ही मात्रा लगाकर नए शब्द बनाएं व लिखें। जैसे कि है बल, इसमें जब हम एक ही मात्रा लगा देंगे तो ये बन जाएगा बैल। सर, इसमें हम एक ही मात्रा लगाएंगे, ये बन जाएगा सैर। पर, इसमें एक ही मात्रा लगाएंगे तो बन जाएगा पैर। तर, इसमें एक ही मात्रा लगाएंगे तो बन जाएगा तैर। गर, इसमें एक ही मात्रा लगाएंगे तो बन जाएगा गैर। मल, इसमें एक ही मात्रा लगाएंगे तो बन जाएगा मैल। खर, इसमें एक ही मात्रा लगाएंगे तो बन जाएगा खैर। मना, इसमें एक ही मात्रा लगाएंगे तो बन जाएगा मैना। आगे है हंस में लगी बिंदी अनुस्वार है और हंस में लगी बिंदी अनुनासिक है। दोनों की ध्वनियों में अंतर पहचाने। अब नीचे दिए गए शब्दों में उचित स्थान पर बिंदी तथा अनुस्वार लगाएं। तो देखिए पहला ये चित्र बना हुआ है, ये चांद का है, तो यहाँ पर हम चांद बिंदु लगाएंगे। दूसरे में है हंस, तो यहाँ पर सिर्फ बिंदी लगाएंगे। आगे है बंदर, तो यहाँ पर हम बिंदी ही लगाएंगे। फिर सबसे लास्ट में है बांस, तो इसमें हम यहाँ पर चांद बिंदु लगाएंगे। आगे है पंखा, बिंदी लगाएंगे। 5, यहाँ पर बिंदी अनुनासिक लगाएंगे। पूंछ, यहाँ पर भी बिंदी अनुनासिक लगाएंगे। और कंचा, यहाँ पर कंचे पे बिंदी लगाएंगे। घ, शेर ने गहरी सांस ली। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, इनमें से ऐसे शब्दों पर गोला लगाएं जिनके साथ गहरी शब्द का प्रयोग हो सकता है।
तो यहाँ पर देखिए पहाड़ी, खाई, डाली, नींद, दीवार, नदी, बारिश, दोस्ती, हवा और छाया, ये शब्द लिखे गए हैं। तो यहाँ पर जिन जिन शब्दों में गहरी शब्द का प्रयोग होगा मैं उनको बताती हूँ। जैसे कि खाई, खाई गहरी है, तो इस तरह से मैंने खाई पर गोला लगा दिया। नींद, मुझे रात में नींद बहुत गहरी आती है, तो यहाँ पर भी। नदी, नदी बहुत गहरी है, तो यहाँ पर भी। दोस्ती, दोस्ती बहुत गहरी है, इसी तरह छाया भी बहुत गहरी है। नंबर 6, यह भी करें, लुका छिपी। कुमार बरगद की खो में छिप गया। लुका छिपी के खेल में आप कहाँ कहाँ छिपते हो? तो इसमें आप लिख देंगे जहाँ भी आप छिपते हैं। मैंने लिखा है मेज़ के नीचे, छत पर, सोफ़े के पीछे, दरवाजे के पीछे, पर्दे के पीछे और बाथरूम में। और आप जहाँ पर छुपते हैं आप वहाँ का नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है। अगली वीडियो में मैं आपको पार्ट 3 छोटी बातें बड़े काम की पाठ को पढ़ाऊँगी और उसके साथ शब्दार्थ और प्रश्न अभ्यास करवाऊँगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।